हाय जिमिनी, यानी कि मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग 21 से लेकर 28 फरवरी में। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप दोनों के बीच में क्या कोई एक्शन होगा नहीं होगा, इन सब की रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जेमिनी, देन प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ऑल्सो अगर आप लोग को पता नहीं है देन डेली टैरो रीडिंग्स आर एयरिंग। सो रोज टैरो रीडिंग्स अगले दिन की आपको प्रेडिक्शंस मिल जाती है, प्रीमियर होती है शाम के 6 बजे मेरे चैनल पे। तो अगर आप नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरा जो डेली टैरो रीडिंग्स है वो प्रीमियर होता है। सो आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए। सो लेट्स सी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनी। नो कॉन्टैक्ट यूनिवर्स, प्लीज टेल मी नो कॉन्टैक्ट जेमिनी के पर्सन जेमिनी के बारे में क्या सोचते हैं। 3 कार्ड्स फॉर देम, 3 कार्ड्स फॉर जेमिनी। (21 to 28 February). द डेथ, ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 3 कार्ड्स जेमिनी आपके निकालते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। There's too much knights. Bottom of the deck में we have the 6 of Pentacles. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है तो बीच में इसको रख लेते हैं हम लोग। देखिए, आपके पर्सन की पहले फीलिंग्स बता देती हूँ। तो ये कोई एरिस लियो सेजिटेरियस है या स्कॉर्पियो है या पाइसियन। मुझे वाटर साइन भी दिख रहा है, मुझे फायर साइन भी दिख रहा है। तो दोनों साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी फायर साइन से भी डील कर रहे हैं, ऑल्सो आप किसी वाटर साइन से भी डील कर सकते हैं। बट वट आई फील हियर, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर पर्सन की, वो ये है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे हैं। इस पर्सन के पास पैशन नहीं है, इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। ये एक एक चीज को बार बार दोहराते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। कुछ इस पर्सन के लाइफ में कुछ चेंज भी हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। जो भी चेंज है ये पॉजिटिव रह रहे हैं, बट चीजें जो इनके साथ हो रही है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये पर्सन इमेच्योर है, इम्पल्सिव है, कोई ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इनके लाइफ में या तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या फिर मतलब ये डिसीजन मेकर अच्छे नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ स्टार्ट करते हैं तो या तो खत्म होकर स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करके खत्म कर देते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये बहुत सीक्रेट्स रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम द मून कार्ड इनकी प्रॉब्लम और रीजन ऑफ ऑब्स्टेकल इज हाइडिंग द सीक्रेट्स। और ज्यादा मून की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीजें एब्रप्टली चेंज होती रहती है। लाइक कभी भी कुछ भी आप अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं बहुत, एक तो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उस चीज को लेके बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं।
ऑल्सो ये पर्सन आपको कोई चांस नहीं है कि ये पर्सन आपको कोई कांटेक्ट करे। इनफैक्ट ये पर्सन आपसे हिडन चीजों में बिलीव कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं एक पर्दे में रखना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो स्टार्ट किया है उन्होंने फिनिश नहीं किया है। वेदर इट इज डेटिंग यू, वेदर इट इज बीइंग विद यू, आपके साथ रहना, जो भी चीज इन्होंने स्टार्ट करी है उन्होंने फिनिश नहीं करी है, और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है अभी इस टाइम में। बहुत लॉस हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आई फील हियर, ये पर्सन मून की एनर्जी के साथ ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कुछ चीजें जो इनको एक्चुअल में आपके साथ कहते हैं ना कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं लव के रिलेशन, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें कर रहे हैं। बहुत डिपेंड है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर एक्शन, आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट शायद आप कोई एक्शन लोगे उस चीज का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। आपके साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, बट लेकिन आपको उतना करेज नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रही है कि आप इस पर्सन से कुछ बात करें, कुछ एक्शन लें। एक बोलते हैं ना कि राइट गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है, आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई भी चीज आप हेजिटेट होके मत लीजिए, कोई, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स हेजिटेंट की एनर्जी भी बोलता है। कोई भी चीज आप ऐसे मत लीजिए कि एकदम से ठीक है ये पर्सन तो आ नहीं रहे हैं, चलो इनको मैसेज करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, कट 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 करके, और फिर ये मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं और फिर आपको थर्ड पार्टी के थ्रू ब्लेम करते कि तो देखो मुझे सारा दिन ना मैसेज करती रहती है ये, मेरे को जीना मेरा हराम कर रखा है इसने। इसलिए आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है सिचुएशन को। आपको इनको मैसेज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको उनको मैसेज नहीं करना है, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन ये है कि अगर देखिए जल्दबाजी में कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, तब तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन अगर आप लेट्स से कि आप जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, यू वांट टू टेक, तो आपको 2-3 बार आपको सोचना होगा इस पर्सन को मैसेज करने से पहले। आप बाकी जगह पे फोकस नहीं हो, आप खाली इसी पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हो मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, आपके मन में बहुत है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। एक फायर की एनर्जी मुझे, एरीज लियो सेजिटेरियस टाइप आपकी भी कुछ, यू आर डीलिंग विद द फायर साइन। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद डिफरेंट तरीके से अप्रोच करोगे तो ये पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, बट माय डियर जेमिनी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि आप कुछ एक्शन लो और आप जल्दबाजी में एक्शन लोगे और फिर ये आप फंस जाओगे इस चीज में। मतलब मैं आपको ये चीज बता रही हूँ बहुत ज्यादा, आप ना अपने करियर में फोकस नहीं हो, आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हो। बहुत मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा है। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है जब वी मेट, उसमें आई थिंक एक लेडी का मजा आता है उसको कुछ करने में। तो मुझे ना ऐसा जो जो गीत होती है ना, जो उसमें जो कैरेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत वैसा कुछ करने का मन कर रहा है। बट ये वो आदित्य नहीं है जो आप सोच रहे हो, ओके। उसमें कैरेक्टर है जो कि मे बी लाइक शाहिद कपूर ने करा था शायद, करीना कपूर एंड शाहिद कपूर आई गेस। सो उसमें एक कैरेक्टर है जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल आईटी फर्म में रहता है, आई थिंक बिजनेस टाइकून है क्या है, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है, बट वो बड़ा सीरियस रहता है अपने लाइफ में। बट आपको ऐसा लगता है कि ये वो है,
बट एक्चुअल में ऐसे नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट. तो कम आउट ऑफ दिस a problem, just give me. So sorry guys, so it's like आप इस person के ऊपर मतलब you are believing like that, but लेकिन actually he is not that character. So कुछ गड़बड़ तो है दया. So so let's see कि आप एक्शन क्या लेना चाहते हो. लेट्स क्लेरिफाई 8 of Wands बिकॉज आई कैन सी कि कुछ आप एक्शन लेना चाह रहे हो. Two of Swords. नहीं, किंग ऑफ कप्स. सी यू आर वेरी इमोशनल जेमिनी, आप बहुत ज्यादा इमोशनल जरूर हो. यू आर वेरी इमोशनल बट यू आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग. आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही है इस पर्सन को लेकर. मे बी यू डीप डाउन लव दिस पर्सन, आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इस पर्सन की कदर करना चाहते हो, बट लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट अगर नहीं मिलेगा तो व्हाई विल यू टेक. आप क्यों कोई ऐसा कदम उठाओगे जहां पे आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है. अगले आपके लिए गाइडेंस है, अगर कोई मदद चाहता है आपसे, आप उनकी मदद करिए आउट ऑफ द ब्लू. मतलब इस लव रिलेशनशिप के अलावा मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी को मदद चाहिए सो आप जरूर करिए उनकी मदद, बट लेकिन नॉट लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस का गला घोट के किसी की मदद मत करिए. कोई कह रहा है कि यार तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मतलब इस तरह की चीजें आप हरकतें मत करिए. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन लेट्स से है दोनों के बीच में, तो आपको बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में इतना ही मत सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए दैट आप कहाँ पे आफ्टर 5 years 6 years कहाँ पे जाओगे आप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के दिन. लाइक फॉर दीज ईयर्स के लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार देख लेते हैं. सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी फॉर दिस सिचुएशन. When a new door opens, walk through and begin again. आपको बोला जा रहा है नया डोर खुल रहा है, न्यू चीजें दिख रही है आपको, लाइट दिख रही है, बट आपको जाना चाहिए उस लाइट की तरफ. ऑल्सो इंटेंशन एंड एक्शन लॉन्च ऑल योर ड्रीम्स. सो आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की तरफ, और उसी के बेस में आपका एक्शन भी लागू होगा, उसी के बेस में आपका एक्शन भी लॉन्च होगा जो आपका आपके नजरिया को चेंज करेगा इस पर्सन के रिगार्डिंग. तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, अच्छा है, या इस पर्सन का इंटेंशन बुरा नहीं है, अच्छा है, बट लेकिन आप दोनों को हैंडल करना है बहुत ही मेच्योर तरीके से. बिकॉज ये जो सिचुएशन अभी बन रही है, इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं है. लाइक बिकॉज ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बॉक डाउन है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में. तो इनके जो पैटर्न्स हैं कहीं ना कहीं आपके साथ मेल नहीं खा रहे. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. सो कुछ भी है, अगर थर्ड पार्टी है व्हाटसोएवर, आपको आपके इंटेंशन क्लियर होने चाहिए. बिकॉज जरूरी नहीं है कि दिस इज द सेम पर्सन हु विल लव यू. ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आए, ठीक है. जरूरी नहीं है कि दैट पास्ट पर्सन विल ओनली लव यू, पास्ट पर्सन ही खाली आपको हैव फीलिंग्स देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. सो आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. आपकी इंट्यूशन, आपके इंटेंशंस इस पर्सन के लिए आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है लॉन्ग टर्म में. यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फ्रॉम 21st to 28th February. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर.